लेकिन ईडी ने उसे नाकाम कर दिया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती की पूछताछ को टालने वाली अपील को ठुकरा दिया है। इससे पहले रिया ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की दलील देकर आज होने वाली ईडी की पूछताछ को टालने की गुहार लगाई थी, लेकिन ईडी ने उसे ठुकराते हुए रिया को आज ही पेश होने के लिए कहा। इस मामले में ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार कर लिए हैं। वो सवाल जो रिया चक्रवर्ती के सामने रखे जाएंगे, उनसे जवाब दिया जाएगा। एक लंबी फहरिस्त बताई जा रही है जिसमें 3 चरणों में ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। तो आज रिया चक्रवर्ती को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की तरफ से पैतरा चला गया था ताकि वो ईडी की पूछताछ से बच सकें। अपील करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा उन्हें पूछताछ के लिए ना बुलाया जाए। दूसरी ओर सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने सम्मन भेजा है और फौरन मुंबई पहुंचने के लिए कहा है। सिद्धार्थ पूरे मामले में अहम कड़ी हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिनका नाम सीबीआई की एफआईआर में भी शामिल है। जिन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से एक श्रुति मोदी भी हैं। सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच के लिए आज ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है और वो रिया चक्रवर्ती से आज मुंबई के दफ्तर में पूछताछ करेगी। खबर यह भी है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी 3 चरणों में ये पूछताछ कर सकती है, जिसमें पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे कि पिता का नाम और परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में उनके कामकाज, प्रॉपर्टी, बैंक खातों और विदेश यात्राओं के खर्चों पर सवाल हो सकते हैं और तीसरे चरण में सुशांत से जुड़ी जानकारियों पर ईडी रिया चक्रवर्ती से सवाल कर सकती है। तो 3 चरणों में हो सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। ईडी ने रिया से सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। सवालों की इस लिस्ट में रिया से पूछा जा सकता है, आपके परिवार में कौन कौन है, वो क्या करते हैं। सवाल नंबर 2, आप और आपके परिवार का बिजनेस क्या है। सवाल नंबर 3, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। यह सवाल भी ईडी की तरफ से पूछा जाएगा। इसके अलावा सवाल नंबर 4, आपकी कंपनियों का टर्नओवर कितना है, किन बैंकों में खाते हैं, उनमें कितनी रकम है। यह 5वां सवाल हो सकता है। और सवाल यह भी हो सकता है, आपके नाम पर कहां कितनी संपत्ति है। रिया से जो पूछा जा सकता है उसमें यह सवाल भी है, आप सुशांत से कब और कैसे मिली थी। आप और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि आप सुशांत के कारोबार में साझेदार थी। सवाल यह भी हो सकता है, आप किस हक से सुशांत के खाते ऑपरेट किया करती थी। यह बेहद अहम सवाल होगा जो ईडी की तरफ से रिया चक्रवर्ती से पूछा जा सकता है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं और बिहार से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले विवेक, आपके पास, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 11 बजे के आसपास ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। नया पैतरा तो बेकार गया रिया चक्रवर्ती का। अब कब तक वो वहां पहुंच सकती हैं और इस बारे में क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है ईडी के सूत्रों से। गायत्री, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज रिया चक्रवर्ती को समन किया गया था और ईडी ऑफिस में पहुंचने के लिए और अपनी जो स्टेटमेंट है उसके लिए बुलाया गया था। हालांकि आज सुबह जब उनके वकील सतीश मानचंदेल से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव कराया है और ईडी से रिक्वेस्ट की है कि पूरा मामला सब्सिड्यूज है और कोर्ट में जो मांगा गया था कि मुंबई पुलिस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो मांगी गई थी और अभी ये पूरा मामला कोर्ट में और मुंबई पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकती है। लेकिन ईडी ने उनकी ये मांग को पूरी तरह से ठुकरा दिया है और ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस समय और जिस दिन उन्हें समन भेजा गया है उन्हें हर हाल में यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन ईडी ने यह साफ तौर पे कहा है कि मुंबई में बारिश हो रही है तो ट्रैफिक की वजह से वो थोड़ा सा समय ले सकती हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में आज ईडी के दफ्तर में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराना ही होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में ईडी ने अब तक 3 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें से सुशांत सिंह के सीए हैं और रिया के सीए हैं और जो रिया के दूसरे जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है।
इसलिए ईडी पूरी तरह चाहती है कि इस मामले की जो पूछताछ है वो कहीं रुके नहीं, जो जांच है उसकी रफ्तार रुके नहीं। इसी वजह से उन्होंने रिया को थोड़ा समय जरूर दिया है, लेकिन हर हाल में आज ही पेश होने को कहा गया है। ठीक है विवेक, आप वहां पर लगातार बने रहिए, अपडेट आपसे लेंगे हम। इस बीच ये भी बता दें कि सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में बिहार सरकार ने कहा है कि सुशांत केस के तार सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं, जिसकी वजह से यह केस सीबीआई को दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के हलफनामे में सुशांत के पिता की शिकायत का जिक्र भी किया गया है और यह कहा गया है कि रिया और उसका परिवार पैसे के लिए सुशांत के करीब आए। साथ ही रिया ने सुशांत के मानसिक रूप से परेशान होने की झूठी तस्वीर पेश की। तो यह हलफनामा बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एहतेशाम, जरा डिटेल में बताएं ये हलफनामा क्यों और क्या हलफनामे में दाखिल किया गया बिहार सरकार की तरफ से? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उसमें 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि बिहार पुलिस को पूरा अधिकार है इस मामले की जांच करने का, क्योंकि ये केस सिर्फ मुंबई का नहीं है बल्कि इसके तार पटना से भी जुड़े हैं और पटना में सुशांत के पिता ने एक कंप्लेन दाखिल किया है जिसके आधार पर पटना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि जो सुशांत के पिता हैं उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उसका डिटेल्स उसमें दिया गया है कि किस तरह से रिया और उसके परिवार ने, उसमें 3 लोगों का नाम लिया गया है जो रिया के क्लोज रिलेटिव हैं, इन लोगों ने सुशांत को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और उनको ओवरडोज दिया जा रहा था दवाइयों का और ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। कई बार सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की भी बात की और उन्होंने मन बना लिया था कि वो कुर्ग में जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करेंगे, लेकिन रिया ने उनको ब्लैकमेल किया और ऐसा ये करने से रोका। तो ये एक बात है जो कि सुशांत के पिता का आरोप है। तीसरी जो सबसे अहम बात इस हलफनामे में कही गई है वो ये है कि जब पटना पुलिस मुंबई गई वहां पर उनको मुंबई की पुलिस से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद पटना पुलिस ने वहां पर एसआईटी ने हम लौटेंगे आपके पास। चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, आपके पास क्या अपडेट किया? जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था, क्या उसके जवाब में बिहार सरकार की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया? बिल्कुल, देखिए, रिया चक्रवर्ती ने जो अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट गई थी उसी को लेकर बिहार सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मानसिक तौर पर बीमार उनको घोषित करने की कोशिश की गई थी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की तरफ से। और साथ ही जो पैसा ऐंठने की बात है उसमें साफ तौर पर जिक्र है कि सिर्फ पैसे के लिए ये रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लोग सुशांत से जुड़े हुए थे, जो परिवार के लोग भी शुरू तौर से आरोप लगाते आ रहे हैं। और उसके बाद जो पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि परिवार जो है रिया चक्रवर्ती का और रिया चक्रवर्ती खुद, इन लोगों ने 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए सुशांत से लिया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब रिया चक्रवर्ती धीरे धीरे घिरते जा रही हैं। आज जब ईडी ने उनको बुलाया था पूछताछ के लिए तो उन्होंने नया पैतरा भेजकर और यह साफ तौर पर कहा था कि अभी वो नहीं आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू किया है और ईडी के तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है और यह उनके मांग को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज वो नहीं आ सकती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती अब चारों तरफ से घिरती जा रही हैं, चौतरफा घिरती जा रही हैं, चाहे वो परिवार के लोगों का आरोप हो या फिर जो पटना पुलिस मुंबई में जांच के लिए गई या थी, फिर ईडी हो या फिर सीबीआई, क्योंकि सीबीआई भी इस पूरे मामले की छानबीन में अब जुट गई है। चंद्रमोहन, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच ये भी बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और इसमें 6 नामजद हैं, जबकि एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीबीआई की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या और भाई शोभित चक्रवर्ती के नाम भी शामिल है। इसके अलावा सीबीआई की एफआईआर में सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी का नाम भी शामिल है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक वो बिहार पुलिस के संपर्क में भी हैं और केस की नए सिरे से जांच शुरू की जा रही है। आपको बता दें, जिन धाराओं में बिहार पुलिस की तरफ से पूरा मामला दर्ज हुआ था, सीबीआई ने भी उन्हीं धाराओं को शामिल किया, लेकिन जो जांच है वो नए सिरे से सीबीआई की तरफ से की जा रही है। सुशांत मामले में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आरोपियों पर वही धाराएं लगाई गई हैं जो बिहार पुलिस ने सुशांत के पिता के सिंह और की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर में लगाई थी।
सीबीआई की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के नाम हैं जिन पर आईपीसी की धारा 120 के तहत आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 306 के तहत सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। आईपीसी की धारा 340, 341 और 342 के तहत किसी व्यक्ति को जबरन बंधक बनाने और गलत तरीके से उसे रोकने का भी आरोप है। वहीं आईपीसी की धारा 406 के तहत भरोसे का आपराधिक हनन करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 के तहत धमकाने और आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है। तो ये वो तमाम धाराएं हैं जिनके तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है 7 लोगों के खिलाफ। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच से न्याय मिलने का भरोसा जताया। जरा सुनिए। हम लोगों का परिवार का पहले मानना था कि पटना पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन हो और हमको पूरा विश्वास था कि हमको वहाँ से जस्टिस दिलवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ी अच्छी टीम पटना पुलिस ने भेजी थी मुंबई इसको जांच करने के लिए, लेकिन जिस तरह से बाधा डाला मुंबई पुलिस ने इस जांच में और जिस तरह से सीनियर ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया, उससे हमारा हौसला टूट गया। सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा। तो सुशांत केस में ईडी का फंदा रिया चक्रवर्ती पर लगातार कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जहां रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने जा रहा है, वहीं पूछताछ के ही सिलसिले में श्रुति मोदी को भी ईडी ने नोटिस भेजा है। श्रुति मोदी रिया चक्रवर्ती की पूर्व मैनेजर रह चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय श्रुति मोदी से कई सवालों के राज जानना चाहता है। करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब यह भी पता चल रहा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है, फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है। पहले मुलाकात हुई, फिर बात हुई, फिर दोस्ती हुई और उसके बाद मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत का ये अफसाना आज जिस मुकाम पर है उसका अंदाजा किसी को नहीं था। रिया चक्रवर्ती कटघरे में खड़ी नजर आ रही हैं। सीबीआई की पूछताछ से बचने के लिए कानूनी दांवपेच आजमाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत के परिवार वाले हैं जो अब भी रिया को सुशांत की मौत का कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुसीबत की घड़ी में रिया सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कैसे हो गया? एक हंसता खेलता इंसान अचानक डिप्रेशन में कैसे चला गया? इन तमाम सवालों के जवाब अब सीबीआई तलाशेगी, लेकिन उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रिया से पूछताछ करेगी, जिसके लिए सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी रिया से 3 चरणों में पूछताछ करेगी। पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारियां मांगी जाएंगी। दूसरे चरण में रिया की व्यावसायिक यानी आय से जुड़ी जानकारियां मांगी जाएंगी। तीसरे चरण में सुशांत आत्महत्या केस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाएंगी। रिया से पूछा जाएगा कि वो सुशांत के संपर्क में कैसे और कब आई, सुशांत के साथ लिव इन में रही तो कब से और कहां रही, सुशांत के घर पर रिया के घर वाले कब से और कौन कौन आते थे, क्या रिया सुशांत के व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी, सुशांत ने क्या रिया को बैंक खाते ऑपरेट करने की इजाजत दी थी, क्या सुशांत ने पिछले 6 महीनों के दौरान रिया को कोई गिफ्ट दिया है। मौत हुई और जब मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तब हमने पता करवाया अकाउंट के बारे में, तो पता चला कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब ये भी पता चल रहा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है, फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जो भी पैसा सुशांत सिंह राजपूत का निकाला उसको लेजिटिमाइज करना चाह रही हैं किसी तरह से, और उसको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो प्रॉपर्टी सारी जब्त हो सकती है ईडी के द्वारा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो बिहार पुलिस को इस केस की तफ्तीश में प्यार, पैसे और धोखे से जुड़े कई राज भी पता चले। बिहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि अचानक घर के बढ़ते खर्च से सुशांत काफी परेशान थे। बिहार पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक
सुशांत ने घर के बढ़ते खर्च के बारे में सिद्धार्थ पिठानी से बात की थी। सुशांत ने सिद्धार्थ को बैंक बैलेंस की जांच करने और इसके बारे में जानकारी देने को कहा था। सुशांत जानना चाहते थे कि रिया के आने के बाद खर्चे तेजी से क्यों बढ़ने लगे थे। सिद्धार्थ ने सुशांत को बताया था कि रिया ही घर से जुड़े खर्चों पर फैसला ले रही है। इसके बाद सुशांत ने सिद्धार्थ के सामने ही रिया को बुलाकर इस बारे में पूछा भी था। हालांकि रिया ने सिद्धार्थ के सामने कोई जवाब नहीं दिया और वो उन्हें कमरे में लेकर चली गई। फिर सुशांत ने सिद्धार्थ से कहा कि वो उनके और रिया के मामले से दूर रहे। तो क्या पैसों के चक्कर में सुशांत की जान चली गई? इसकी तफ्तीश सीबीआई तो करेगी। ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ भी की है। तो इसी बीच सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने सुशांत की मौत की कुछ तस्वीरें जारी करते हुए सवाल भी उठाए हैं। सवाल ये, मुंबई पुलिस ने तो मेरे हिसाब से जो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वेस्ट की इंक्वायरी में तो सिर्फ देखना चाहिए कि वो हैंग पॉसिबिलिटी था कि नहीं था, हैंग कर सकते कि नहीं। जो पंखा जहाँ पर जिस हाइट पे है और जिस बेड का था, अगर वो फंदा कर गले में डाल ले तो सुशांत हैंग कर ही नहीं सकते वहाँ पर। और अगर आप टेढ़े होकर हैंग करते हैं किसी में तो आपका मौत नहीं हो सकता, आप कभी न कभी आप पैर अपने खड़ा होकर खड़े हो जाइएगा। हैंगिंग जो है पॉसिबल तभी होता है, कोई स्टूल पे आप खड़ा होकर स्टूल को फेंक दें, पैर से मार दें तो आपका बॉडी लटक जाता है। उधर रिया का कॉल रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिससे यह पता चलता है कि रिया दिशा सालियान की मौत से पहले तक तो सुशांत से फोन पर खूब बात करती थी, लेकिन दिशा की मौत के बाद उसने सुशांत को कॉल करना छोड़ दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। सुशांत की मौत जिन परिस्थितियों में हुई वो किसी पहेली से कम नहीं है, लिहाजा मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने एक एसआईटी टीम भी गठित कर दी है जो अब इस केस की नए सिरे से तफ्तीश करेगी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सुशांत से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी जबरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। रिया ने 4 दिन में 25 बार सुशांत को फोन क्यों किया? न्यूज जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। सुशांत की मौत का 8 जून कनेक्शन क्या है? पर मिलने की कोशिश की थी 15-20 दिन के बाद, आई थिंक मान लीजिए 1 महीने के बाद की थी, डेट याद नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे नौकरों को, तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था। सुशांत का यार बनाम रिया का राजदार। सुशांत की मौत का सच सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के कंधों पर है। सीबीआई मुंबई और पटना पुलिस से केस से जुड़े तमाम कागजात लेगी। सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज करेगी। सीबीआई सुशांत के घर में मौजूद लोगों से पूछताछ करेगी। सीबीआई सुशांत के बैंक खातों से लेकर उनके कॉल रिकॉर्ड तक की जांच करेगी। सुशांत की मौत से जुड़े हर राज का पर्दाफाश अब सीबीआई करेगी। मुंबई पुलिस भरसक इस केस में अब तक पानी पीट रही हो, लेकिन सुशांत के घर वालों को पूरा यकीन है कि सीबीआई इस मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी। वो चेहरे बेनकाब होंगे जिनका सुशांत की मौत से सीधा कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले सुशांत के यार और रिया के राजदार न्यूज 18 पर आए और सुशांत की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पन्ने पलटे जिनसे इस केस की गुत्थी उलझती नजर आई। गौर से देखिए, ये हैं सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और ये हैं सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी। ये दोनों सुशांत के बेहद करीब थे।
अंकित आचार्य सुशांत का हर काम करते थे और सुशांत उनसे दोस्त की तरह बर्ताव करते थे। तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के साथ एक लंबा वक्त बिताया और उनके रूम पार्टनर रहे। लेकिन जब न्यूज़ 18 ने इन दोनों से अलग अलग बातचीत की तो यह साफ हो गया कि इस केस से जुड़ा सच सामने लाना इतना आसान नहीं। हम आपको बताएंगे क्यों, लेकिन उससे पहले सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी का 8 जून से जुड़ा वो खुलासा सुनिए जो उन्होंने न्यूज़ 18 पर किया। सडनली एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जून टू माय पेरेंट्स। सर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज़ जब उनको पता चला वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। 8 जून। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तारीख में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि 8 जून को ही सुशांत की तथाकथित मैनेजर दिशा सालियान की संदेहास्पद मौत हुई थी और 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो 8 जून को दिशा की मौत की खबर जैसे ही सुशांत को लगी वो परेशान हो गए। सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि दिशा की मौत से सुशांत इसलिए घबरा गए थे क्योंकि इसमें उनका नाम भी उछाला जा रहा था। लेकिन दिशा सालियान और सुशांत के बीच क्या संबंध था? क्या दोनों की पहचान पुरानी थी? क्या दिशा सालियान वाकई सुशांत की मैनेजर थी? इन सवालों का जवाब सिद्धार्थ ने क्या दिया वो सुनिए। मैम एक्चुअली दिशा के बारे में सुशांत एक ही बार मिला था उनके पूरे इस फिल्म के करियर में। दिशा के साथ एक ही इंटरेक्शन हुआ था जहां पे वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के सिलसिले में आए थे क्योंकि एक फोटोशूट था सुशांत का कोविड लॉकडाउन जस्ट होने से पहले, तब एक बार ही मिले थे सुशांत और दिशा का फोन कॉल। एक बार मैं सुशांत और दिशा एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थे क्योंकि हमको कुछ कोऑर्डिनेट करना था कुछ प्रोजेक्ट के वजह से। वो फैन के साथ बातचीत करने का कुछ वो था, किसी मोबाइल नेटवर्क का प्रोजेक्ट था। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो दिशा सालियान और सुशांत की सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी। ऐसे में कुछ सवाल भी उठते हैं। मसलन दिशा सुशांत की मैनेजर नहीं थी तो उनकी मौत से सुशांत परेशान क्यों हो गए? दिशा की सुशांत से पुरानी जान पहचान नहीं थी तो सुशांत उनकी मौत से घबराए क्यों? 8 जून को ही दिशा की मौत हुई और ठीक उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 ने अपनी पड़ताल शुरू की तो सुशांत के नौकर अंकित आचार्य से हमारी मुलाकात हुई। ये वही अंकित आचार्य हैं जो सुशांत के साथ रहते थे, सुशांत का दिया हर काम करते थे। एक घरेलू सहायक के तौर पर अंकित सुशांत के बेहद करीब थे। तो अंकित आचार्य ने सुशांत के बारे में जो बताया वो इस केस की गुत्थी सुलझाने के काम जरूर आ सकता है। भैया से मिले तो वो जान ही नहीं दे रहे थे। भैया से मिले तो भैया हमको बोले कि क्या बात है, सैलरी मिले नहीं है। बट हम भी थोड़ा गुस्सा थे कि काम पे क्यों नहीं रखा। हमको तो लग रहा था कि सुशांत भैया हमको निकाल दिए, बट ऐसा तो नहीं था। फिर वो पूछ रहे क्या हो गया, मैंने सैलरी मेरा था तो सैलरी बना के दी। सैलरी तो बाद में दी हमको, मतलब फिर उसके बाद वो अकाउंट था वो सैलरी बना के दिया मुझे। तो जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, यही फर्क था। सुशांत के परिवार वालों का आरोप है कि रिया भूत प्रेत में यकीन करती थी और इसी वजह से उन्होंने सुशांत का घर बदलवाया था। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया ने सुशांत को काले जादू से अपने वश में कर लिया था। लेकिन सुशांत के नौकर अंकित आचार्य का बयान इस दावे से बिल्कुल जुदा है। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। तो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। ये मामला कितना पेचीदा है इसका पता आपको चल गया होगा। तो आपको बता दें कि सुशांत के नौकर अंकित आचार्य और सुशांत के रूम पार्टनर
सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में विरोधाभास भी है। मसलन अंकित की माने तो सुशांत कभी अपना कमरा लॉक नहीं करते थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया है कि जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की उस दिन उनका कमरा अंदर से बंद था। वहाँ पे बैठा और मैं कुछ गाने सुन रहा था, वीडियोस देख रहा था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं मैं क्या एक्चुअली देख रहा था, लेकिन केशव आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाजा अंदर से बंद है। तो तब से लेके हमने बहुत कोशिश करी कि सर को हम लोग ये इसमें थे कि विचार में थे कि सर अंदर शायद सो रहे होंगे या फिर उनको मूड ऑफ होगा, उनको स्पेस चाहिए होगा हमसे, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनको बीच में रुक के हम उनको नॉक कर रहे थे। हम लोग बाहर से आवाजें दे रहे थे सर को, सर सुशांत सर प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल के सो जाओ। फिर मैंने अपने फोन से सर को फोन करा। बहुत कर ही नहीं सकते थे क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे। जब सोते थे रूम कभी लॉक करते नहीं थे। जब पूरा खून हो गया सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। सुशांत को करीब से जानने वालों के बयान जाहिर करने के लिए काफी है कि दाल में कुछ तो काला है। सुशांत की मौत से जुड़ा कोई ऐसा सच जरूर है जो अब तक सबकी नजरों से दूर है। बिहार पुलिस की टीम इसी सच को बाहर लाने के लिए मुंबई गई थी, लेकिन अब वो वापस लौट गई है। सीबीआई ने केस को सुलझाने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे में सुशांत के फैंस को उम्मीद है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ दिया गया है। बीएमसी ने उन्हें कोरोना के नियमों का हवाला देकर क्वारंटीन कर दिया था। इसका बिहार पुलिस ने भी विरोध किया था और अब एडीजी पुलिस मुख्यालय की चिट्ठी के बाद बीएमसी ने विनय तिवारी का क्वारंटीन खत्म कर दिया। करीब 10 दिन तक मुंबई में रहकर सुशांत केस की जांच करने वाली पटना पुलिस की टीम आखिरकार वापस पटना पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस की जांच में कई अहम बातें भी सामने आई, जिनमें सबसे अहम बात यह है कि आखिरी कुछ महीनों में सुशांत किसी भी मामले पर रिया से कोई सवाल जवाब नहीं करते थे और रिया के किसी भी फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाते थे, जबकि घर और कारोबार से जुड़े जो ज्यादातर अहम फैसले थे वो रिया ही लिया करती थीं। रिया के घर में आते ही सुशांत के घर का खर्च भी काफी बढ़ गया था और सुशांत का जो बैंक बैलेंस है वो तेजी से कम होने लगा था, जिस पर सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत से बात की और सुशांत ने सिद्धार्थ के सामने ही रिया से सवाल पूछा, लेकिन रिया ने अलग कमरे में ले जाकर सुशांत को कुछ ऐसी बातें कही कि सुशांत ने सिद्धार्थ को ही मामले से दूर रहने के लिए कह दिया। पटना पुलिस इस बात की जांच करने में लगी थी कि सुशांत किस वजह से रिया के किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उसने कहा कि इस केस के पीछे पैसों का चक्कर हो सकता है और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुदकुशी करनी चाहिए थी। जरा सुनिए क्या कहा छोटा शकील ने। कि ये सुशांत की कथित जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, अंडरवर्ल्ड की नजर इस पे है, वो अपनी भी इसमें कुछ पड़ताल कर रहा है। मतलब क्योंकि अंडरवर्ल्ड तो आप बता रहे सीधा दखल होता है आपका। सुशांत सिंह बड़े एक्टर थे, उभरते हुए कलाकार थे। यार पैसा लगाना हमारा काम है जी, किसी के मरने जीने से हमारा कोई लेना देना नहीं वहाँ जी। वो अपनी मर्जी से मरा है, किसी ने उसको मारा नहीं है। बात आई समझ में? इंसान को हिम्मत करनी चाहिए लाइफ में। इसका मतलब ये थोड़ी कि जरा सी कोई बात हो तो वो मर जाए, खुदकुशी कर ले। और इस बीच ईडी की पूछताछ से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती ने नया पैंतरा चला, लेकिन ईडी ने उसे नाकाम कर दिया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती की पूछताछ को टालने वाली अपील को ठुकरा दिया। इससे पहले रिया ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की दलील देकर आज होने वाली ईडी की पूछताछ टालने की गुहार लगाई थी, लेकिन ईडी ने उसे ठुकराते हुए रिया को आज ही पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार कर लिए हैं। दूसरी ओर सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने सम्मन जारी किया और फौरन मुंबई पहुंचने के लिए कहा है। सिद्धार्थ पूरे मामले में अहम कड़ी है। इतना ही नहीं, ईडी ने श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिनका नाम सीबीआई की एफआईआर में है।
सुशांत सिंह मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच के लिए आज ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है और वो रिया चक्रवर्ती से आज मुंबई के दफ्तर में ही पूछताछ करेगी। खबर है कि रिया चक्रवर्ती से ईडी 3 चरणों में यह पूछताछ कर सकती है, जिसमें पहले चरण में रिया की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे कि पिता का नाम और परिवार के सदस्यों के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि दूसरे चरण में उनके कामकाज, प्रॉपर्टी, बैंक खातों और विदेश यात्राओं के खर्चों पर हो सकता है सवाल। और तीसरे चरण में सुशांत से जुड़ी जानकारियों पर ईडी रिया चक्रवर्ती से सवाल कर सकती है। और आइए अब आपको वो फहरिस्त भी दिखाते हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। ईडी ने रिया चक्रवर्ती से सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर ली है। सवालों की इस लिस्ट में रिया से यह पूछा जा सकता है कि आपके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं। ईडी की तरफ से सवाल यह भी हो सकता है, आप और आपके परिवार का क्या बिजनेस है, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, यह भी सवाल हो सकता है रिया से। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है आपकी कंपनियों का टर्नओवर कितना है, आपके किन किन बैंकों में खाते हैं, उनमें कितनी रकम है। अगला सवाल यह भी हो सकता है आपके नाम पर कहां और कितनी संपत्तियां हैं। ईडी पूछ सकती है कि सुशांत से वो कब और कैसे मिली थी। साथ ही यह सवाल भी हो सकता है कि क्या रिया और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे। रिया और सुशांत के बिजनेस से जुड़े सवाल भी हो सकते हैं। रिया पर आरोप लग रहे हैं कि वो ही सुशांत के जो सारे बैंक अकाउंट्स थे वो ऑपरेट किया करती थी। ऐसा वो किस हक से करती थी, यह सवाल भी हो सकता है ईडी की तरफ से रिया से।